कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये वीडियो किस बारे में। आज का वीडियो नेल आर्ट के बारे में। जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं आज नेल आर्ट कराने। ये फर्स्ट टाइम। तो मैं रेडी होके आती हूँ। फाइनली गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब मुझे जाना है नेल आर्ट कराने। गाइस मेरे पास एक डीएम आया था नेल आर्ट के लिए रुपशी ब्यूटी पार्लर से, तो अब हम लोग वहीं जा रहे हैं सीधा। मैंने अपना बैग लिया और फटाफट से हो गई तैयार जाने के लिए और निकल पड़ी अपने सफ़र पे। गाइस ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी क्योंकि मुझे वीडियो की हर एक क्लिप लेनी थी, तो क्लिप भी ली, रेडी भी हुई, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था उसमें। और फिर भी मैं फटाफट जाने की कोशिश कर रही थी, तो मैं फाइनली वहाँ टच हो गई जल्दी। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, मैं डायरेक्ट रूपशी पार्लर पे गई जो कि वी मार्ट के पास है। जैसे ही हम रूपशी ब्यूटी पार्लर पे पहुँचे और अंदर गए और जब हमें पता चला काजल मैम वहाँ पे नहीं हैं, वो मार्केट में गए हैं, तो काजल मैम जब तक आए तब तक मैंने उनकी पार्लर का बहुत सारा वीडियो शूट कर लिया और तब तक काजल मैम आ भी गए थे और फिर हमने फटाफट से नेल आर्ट स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले उन्होंने मेरे नेल्स की साइज़ ली बिकॉज़ मेरे नेल्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो उन्होंने उस हिसाब से मेरे नेल्स की साइज़ ली और उन्होंने मेरी नेल पेंट रिमूव करना स्टार्ट की। क्योंकि मैंने वीडियो बनाया था हाल ही में, तो उसमें नेल पेंट लगा रखी थी, तो वो मैंने रिमूव करना भूल गई थी और मैं ऐसे ही चली गई थी कांकरोली। तो उन्होंने मेरी सबसे पहले नेल पेंट रिमूव करी और उन्होंने मेरे फाइलर करना स्टार्ट कर दिया था। और उन्होंने इतने प्यार से फाइलर किया ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे कहीं पे भी चोट लग गई थी थोड़ी सी, तो वो उन्होंने ना उस जगह फिर टेप लगा के किया और इतना प्यार से किया। और उसके बाद उन्होंने कुछ पता नहीं क्या कर रहे थे, वो मेरे हाथ में पता नहीं क्या क्या हो रहा था, मुझे भी नहीं पता था मेरे हाथ पे क्या क्या हो रहा है। और उसके बाद उन्होंने मेरे फाइनली नकली नेल लगाई दिए और जैसे ही नकली नाखून लगे उन्होंने उनको कट किया और शेप देना स्टार्ट कर दिया था। वो मेरे नाखून को शेप दे रहे थे और मैं सोची थी क्या हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं। मैं फ़र्स्ट टाइम नेल आर्ट करा रही थी और मेरे को इतना डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। फाइनली नेल आर्ट हो रहा था, तो मैं सोची ठीक है जो हो रहा है होने दो। नेल आर्ट हो तो रहा था लेकिन मैं उन आंटी से इतनी बातें करी थी, इतनी ज़्यादा बातें करी थी। और नेल आर्ट होते होते उन्होंने एक प्यारा सा ब्रश मेरे हाथों पे घुमाया था, जिससे मतलब ना वो फाइल किया था, तो वो वाइट जो हो जाता है वो हटाने के लिए किया था। उसके बाद उन्होंने वापस से फाइल किया था, नकली नाखून लगाने के बाद फिर से उन्होंने फाइल किया मुझे। और फाइनली उन्होंने एक टॉप कोट लगा के मेरे हाथों को उस मशीन में रखा। मुझे तो ऐसा लगा कि मेरी मशीन में हाथ पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत गर्म लग रहा था मुझे। और फर्स्ट टाइम करा रही थी तो मुझे इतना वो लग रहा था, डर लग रहा था, पर कुछ हुआ नहीं। फाइनली मैंने अपने हाथ उस मशीन में रख लिए और अपना सपना भी पूरा कर लिया नेल आर्ट का। ये तो लास्ट कोड लग रहा था मेरे हाथों पे और लास्ट कोड लगने के बाद फिर से मेरे हाथ उस मशीन में जाने वाले थे। मुझे पता था। मैंने ग्लिटर वाली नेल आर्ट कराई गाइस। मुझे ग्लिटर वाली और सिंपली ही पसंद है, इसलिए मैंने सोचा मैं सिंपली कराऊँ और मैंने सिंपली कराई। फाइनली मैंने उनको पिक बताया था, तो उन्होंने उस हिसाब से मैंने नेल आर्ट की है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो अब मेरे नेल्स वापस उस मशीन में जाने वाले थे। तो फाइनली मेरा नेल आर्ट कंप्लीट हो चुका था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत प्यारा प्रिटी लग रहा था। तो सबसे ज़्यादा तो काजल मैम को थैंक यू, आपने इतना अच्छा मुझे नेल आर्ट दिया। थैंक यू सो मच काजल मैम। और फाइनली अब मैं मेरे नेल आर्ट से बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरा ड्रीम पूरा हो गया था कि मुझे नेल आर्ट कराना था। फाइनली मैंने करा लिया और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा था मेरा। और एक तो बहुत प्रीटी हुआ था, तो मुझे उसको देख देख के इतना ऐसा लग रहा था वो प्यारा है प्यारा है प्यारा है, बहुत प्यारा लग रहा था। मैं तो नेल आर्ट को देख देख के ही हैप्पी हो रही थी और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और मेरे दिल को इतना सुकून मिल रहा था कि फ़ाइनली हो चुका है नेल आर्ट। तो मैं बहुत खुश थी और मैं अपने घर जा रही थी। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट